साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें कि प्रश्न पत्र जो वायरल हुआ था सिपाही भर्ती का, उसका जांच लगातार चल रहा है और हमेशा कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। क्या इस बार जो सबसे बड़े आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे या बीएसएससी सीजीएल जैसा होगा या फिर कैसे होगा, इसके बारे में आप समझेंगे। बहुत लोग इसमें पकड़े गए, अभी तक अंतिम सुराग जो बार बार ये काम कर रहे हैं उनकी पहचान अभी तक भी नहीं हुई। जिस तरीक़ा से सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि वैसा कौन व्यक्ति है जो बार बार बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में या बिहार के अन्य एग्जामों में प्रश्न पत्र लिख कर आ देते हैं, वैसे अभ्यर्थी को, वैसे व्यक्ति को या वैसे अभ्यर्थी को, वैसे कोई भी अधिकारी को पकड़ना जरूरी है, ताकि कम से कम जो चट्टी बोरा पर बैठ के पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी लग सके। अब देखिएगा आज का क्या है, कौन कौन पकड़े गए, कहां तक पकड़े गए, क्या क्या जांच हुआ, संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई टीम लगी है और बेस्ट टीम है, ये हम लोग को उम्मीद है कि वह ज़रूर अंतिम पावदान तक, यानी कि बड़े मछली तक, बड़े मगरमच्छ तक जरूर पहुँचेगी। देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती के प्रश्न पत्र लीक मामले में सिपाहियों की ही भूमिका संदेह के घेरे में। अब तक 5 पुलिसकर्मियों का नाम सामने आ चुका है, इसमें 3 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें एक के मोबाइल पर आंसर की भी परीक्षा शुरू होने के पहले आ चुकी थी। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक मामले में अब बताइए, जो सिपाही के पास आंसर की आया वह कौन भेजा, और उस व्यक्ति के पास आया तो उनके पास कौन भेजा, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले कौन भेजा इसकी जांच जरूरी है, तो वही जांच अभी चल रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में इन सिपाहियों की भूमिका कितने स्तर तक है इसकी जांच, यानी कितने स्तर तक कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी काम करने में फर्स्ट व्यक्ति होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, अंतिम व्यक्ति होता है। यानी कि पहला प्राथमिकता किसके पास प्रश्न पत्र आया, फिर कौन इस पर आंसर की बनाया, उसका कैसे आंसर की उसके पास गया, कौन आंसर की उनके पास भेजा, सिपाही के पास, सिपाही सबसे पहले कहाँ भेजे, इन सारे तथ्यों को मिलाया जा रहा है। सभी का जब तक मुंह नहीं मिलेगा तब तक जांच चलती रहेगी। और एक बात मैं बता दूं, जो भी सिपाही अभ्यर्थी हैं वो अच्छा तरीक़ा से पढ़े, अब कोई कुछ नहीं होगा, ये आप आश्वस्त रहे। अब यहाँ आइए, जांच की जा रही है, साथ ही इनकी भर्ती से लेकर वहाँ कहाँ तैनाती रही है इसकी कुंडली भी खंगाला जा रहा है। मान लीजिए जो सिपाही पकड़े जा रहे हैं उनकी भर्ती कहाँ की कैसे हुई, वह कैसे नियुक्ति उनकी हुई, वह कहाँ ड्यूटी करते थे, इससे पहले कहाँ ड्यूटी करते थे, किन से बात करते थे, किन से संपर्क में रहते थे, ये सारे महकमे की जांच चल रही है। प्रक्रिया शुरू हुई 1 अक्टूबर को कंकड़बाग स्थित द्वारिका कॉलेज में परीक्षा की दूसरी पाली में कदाचार मामले में 6 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक अभ्यर्थी के मोबाइल पर आंसर की नालंदा जिला के पुलिस बल में तैनात सिपाही कमलेश कुमार ने भेजा था। देखिए वो जो लड़का दे रहा था उसको सिपाही ने ही भेजा था, कमलेश कुमार ने भेजा था। और एक बात मैं बता दूं, इसमें वैसे लोग भी लगे होंगे, क्योंकि आंसर की जो सिपाही भर्ती, जो सिपाही में वर्क करने वाले लोगों से नहीं तैयार हो सकता है, इसमें ज़रूर बड़े बड़े लोग लगे होंगे, इसमें अच्छे लोग आंसर की तैयार किए होंगे, जो अनुभवी होंगे, जो शिक्षक होंगे या जो अच्छा पढ़े लिखे होंगे, इन सारे चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। अब आइए, कंकड़बाग पुलिस में कमलेश की गिरफ्तार किया और उसके आंसर की भेजी गई थी, उसकी भी पहचान हुई, जिसका कनेक्शन नवादा, गया और दरभंगा से जुड़ी हुई सिपाही तक आंसर की। देखिए भेजने वाले फरार है, यानी कि जो सिपाही तक आंसर की भेजा वह फरार है। वहीं दानापुर पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक मामले में एसएसबी के जवान और चालक सिपाही को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की संदेह के घेरे में है, जो ड्यूटी से फरार चल रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम कंकड़बाग और दानापुर केस का चार्ज ले चुकी है। जल्द ही तीनों जवान की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अब थोड़ा सा आइए यहाँ पे, डायरी से खुलेंगे कई राज। अभ्यर्थी पुलिस की गिरफ्तारी में आए सिपाही के संपर्क में कब से थे, वहीं दानापुर पुलिस 30 सितंबर को ही गिरोह के 2 जलसाजों को गिरफ्तार की थी। 30 तारीख को ही गिरफ्तार किया था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि एग्जाम 1 अक्टूबर को हुआ था, उसके पास से मिली डायरी से
सेट अभ्यर्थी का नाम, नंबर के साथ अन्य जानकारी लिखी गई थी। चेन के जरिए जांच की संगठित गिरोह और मास्टरमाइंड तक पहुंचने में जुड़ी, यानी एक से एक चैन से दूसरे चैन, दूसरे चैन से तीसरे चैन, तीसरे चैन से चौथे चैन, यानी कि आयोग ये कोशिश कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है ईओयू, वह जांच में ये जुड़ी है कि सबका मुंह एक साथ लाकर मिला दिया जाए। सबसे पहले अलग अलग करके पूछताछ हो रही है, वो जो बता रहा है वहाँ छापा मारा जा रहा है, उनको पकड़ के फिर उनसे पूछताछ हो रही है, फिर उनसे पूछताछ, और सभी के बातों को एक जगह मिलाया जा रहा है कि क्या इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं, क्या कोई अन्य लोग प्रकार के शामिल हैं, यदि हैं तो उनको भी पकड़ा जाए, ताकि ये बार बार बिहार के प्रतिष्ठा पर जो उंगली उठाते हैं वह न उठाएं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, हमेशा ये हम लोग के साथ गलत होता है और अभ्यर्थी झेलते हैं, लेकिन वैसे अभ्यर्थी, वैसे शिक्षक, वैसे सभी लोग जिन्होंने एक साथ कम से कम इसमें मुहिम चलाकर और इसको वहाँ तक पहुँचाया। एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब ये मुहिम में जुड़ जाना है कि इसकी जांच अच्छी तरीक़ा से हो जाए, ताकि जो अंतिम पायदान पर बच्चे हैं उनको नौकरी मिल सके। यदि आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, फिर से वैकेंसी कब तक होगी, इसके बाद